मेरी रक्षा वो ही करेंगे, हूँ संतान में जिनकी, अंग संग मेरे वो ही रहेंगे, हूँ पहचान में जिनकी, सदा रहे हैं सदा रहेंगे। श्री विष्णु मेरे पास, हरि बोल बोल बोल, मन बोल बोल बोल, हरि बोल बोल बोल, मन बोल बोल बोल, हरि बोल बोल बोल, मन बोल बोल बोल, हरि बोल बोल बोल, मन बोल बोल बोल। हरे राम रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, रामा रामा हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हे भगवान श्री हरि विष्णु, आपकी सदा ही जय हो। राधे राधे प्रिय भक्तों, आज हम एकादशी व्रत के महत्व के बारे में बात करेंगे। वैसे तो एकादशी के महत्व और एकादशी की कहानियाँ बार बार और हर एकादशी पर ही वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होते हैं, आप देख रहे हैं। और आज हम इस वीडियो में एकादशी के व्रत के महत्व के बारे में जानेंगे। कहते हैं भगवान को सभी व्रतों में एकादशी का व्रत ही प्रिय है और ये सबसे बड़ा व्रत है। और एक साल के बाद जब जून में जब हम एकादशी का व्रत जो आता है, जो निर्जला एकादशी का व्रत किया जाता है, एक वो ही व्रत कर लेने से साल भर की 24 एकादशियों के व्रत का फल हमें मिल जाता है। तो जब हम छोटे थे, घर में केवल बड़े करते थे ये व्रत, तो और हम भी साथ में आलू खाने के लिए व्रत कर लिया करते थे। और तब हमें केवल इतना ही पता था कि बड़े पूर्वज जो हमारे चले गए हैं, उन्हीं के निमित्त ही व्रत किया जाता है। और जब कोई किसी और ये भी बड़े बुजुर्गों को ये कहते हुए सुना था कि किसी के प्राण अगर संकट में अटक जाएं, कि कोई किसी के प्राण नहीं निकल रहे हैं और अटक जा रहे हैं, तो यदि हम एकादशी के व्रत का फल उसके निमित्त कर देते हैं तो उसकी गति हो जाती है, अर्थात उसके प्राण जो उसके शरीर को परेशान कर रहे थे, वो उसके शरीर को छोड़ जाते हैं और शरीर उसका शिथिल हो जाता है। तो प्राण शरीर से चले गए तो उसको मुक्ति मिल जाती है। और एकादशी व्रत का महत्व जो हमने उसे फल प्रदान किया, उसके कारण उसकी सदगति होती है और विष्णु लोक को चला जाता है, उसकी दुर्गति नहीं होती, अर्थात उसकी मुक्ति हो जाती है। तो जैसे जैसे हम बड़े हुए तो हमने ये समझा कि ये व्रत भगवान विष्णु के निमित्त किया जाता है और सबसे बड़ा व्रत है, इसका बहुत महत्व है। कहते हैं कि हर 15 दिन के बाद जो एकादशी आती है, हमें उसका व्रत करना चाहिए। इस दिन अन्न खाना वर्जित होता है। जो लोग नहीं मानते उनको तो बताने का और समझाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बताने और समझाने से कभी किसी को नहीं समझ में आता। ये चीज़ें तो भक्ति भाव से, आध्यात्मिकता से, अपने पूर्व जन्म के कर्मों के संस्कारों से हमारे अंदर भगवान विकसित करते हैं। अगर हमारे अंदर बीज डालते हैं तो भक्ति का, तो स्वयं नारायण, स्वयं भगवान श्री हरि स्वयं चाहते हैं तो हमारे अंदर कोई बीज भक्ति का वो डाल सकते हैं। तो हमें व्रत करना चाहिए, अवश्य ही करना चाहिए। व्रत ना भी करो तो इस दिन, जो नहीं मानते कि हमें व्रत नहीं करना, हमें बंधना नहीं है, स्वतंत्र रहना है, तो वो इतना भर कर सकते हैं कि उस दिन अन्न नहीं खाया जाए। कुछ भी खाइए, अन्न मत खाइए और किसी को भी अन्न का दान भी मत दीजिए। और ख़ास तौर से चावल का प्रयोग मत कीजिए, क्योंकि विष्णु के व्रत में विष्णु जी की पूजा में चावल
वर्जित हैं। 11 को उनको चावल नहीं चढ़ते एकादशी को। शिवलिंग पे भी एकादशी को चावल नहीं चढ़ाना चाहिए और किसी को भी चावल का दान नहीं देना चाहिए, चावल खाना नहीं चाहिए। यहाँ तक कि एकादशी की एक रात पहले दसवीं की साथ जो एकादशी मिलती है उस रात को भी चावल का प्रयोग वर्जित है। जो लोग सुबह व्रत कर रहे हैं उनको रात को भी चावल नहीं खाना चाहिए और हर तरह से पवित्र रहना चाहिए। सात्विकता हमारे अंदर होनी चाहिए, अच्छे भाव होने चाहिए। किसी भी प्रकार की काम वासना या किसी भी प्रकार के सांसारिक क्रिया और आनंद में रत होने का भाव इस दिन हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। आ भी जाए तो हमें ईश्वर से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि इस दिन पूर्णतया सात्विक होकर हमें अपने भगवान विष्णु के प्रति ये व्रत करना चाहिए। और इस दिन भूल कर भी लहसुन और प्याज का या फिर किसी भी तामसिक चीज़ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पूरा दिन पवित्र भाव रहना चाहिए, पीले वस्त्र पहनने चाहिए। इस व्रत को मन से रखना चाहिए। यदि आप में श्रद्धा है तभी इस व्रत को करें। यदि आप में आधा अधूरा विश्वास है, श्रद्धा नहीं है, तो इस व्रत को कृपया ना करें। और जो लोग करते हैं तो उन्हें पूर्णतया पता है कि इस व्रत में बहुत सारे नियमों का पालन होता है। इस व्रत को पूर्ण करने के बाद अगले दिन हमें द्वादशी को जब हम व्रत खोलते हैं या पारण करते हैं उस दिन हमें कुछ दान पुण्य निकाल कर ईश्वर के निमित्त, भगवान विष्णु के निमित्त या ब्राह्मण के निमित्त करके ये व्रत पूर्ण करना चाहिए। और दान दक्षिणा देकर उसमें चावल और चने की दाल की खिचड़ी अवश्य होनी चाहिए जो हम दान दे रहे हैं, या फिर बेसन का कुछ दे दीजिए या फिर चने की दाल दे दीजिए। और चावल उस दिन जरूर खाया जाता है, द्वादशी के दिन तभी व्रत खुलता है। चाहे आप चावल और चने की दाल की खिचड़ी बनाकर खा सकते हैं। और पूरा दिन हरे कृष्ण हरे विष्णु भगवान का, लक्ष्मी माता का निरंतर जप करना चाहिए। मान लीजिए आप वर्किंग है, आप बाहर जाते हैं तो आप पूरे नियमों का पालन नहीं कर सकते, लेकिन आप अन्न मत खाइए और आप अपने भावों को पवित्र रखिए, तब भी हमें भगवान हमारा व्रत स्वीकार करते हैं। हो सके तो किसी भी सांसारिक चीज को इस व्रत के बदले में ना मांगा जाए। भगवत परायण होकर ईश्वर को निमित्त करते हुए व्रत कीजिए, उन्हीं के निमित्त कीजिए, उन्हीं के प्रेरणा से कीजिए, उन्हीं के लिए कीजिए, उन्हीं को पाने लई कीजिए। क्या करेंगे सांसारिक चीज़ों को मांग कर उसे, वो तो हमें हमारे कर्मों के अनुसार मिलेंगी या फिर नहीं मिलेंगी, और मिल भी जाएंगी तो स्थायी नहीं है। कितने साल जीवन के, अधिक से अधिक 100 साल की आयु हमें ईश्वर ने प्रदान की है, तो इस आयु के बाद हमें आखिर में इस संसार को छोड़कर जाना है। तो जो चीज़ें साथ ही नहीं जाएंगी, परम परमेश्वर से साक्षात हमारे सामने ईश्वर हैं और हम उनसे वो चीज़ें मांगते हैं जो हमारा साथ छोड़ देंगी, उनसे उन्हीं को मांग लीजिए। व्रत करते हैं तो पूरी श्रद्धा से कीजिए, अपने अंदर एक भक्ति का भाव उदय होने दीजिए और ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि आपने हमें ये व्रत करने का अवसर प्रदान किया, हमारे अंदर भाव दिया, हमारे अंदर शक्ति और श्रद्धा दी। आपका कुछ घरों में इस दिन लड्डू गोपाल को भी अन्न का भोग नहीं लगाया जाता, तो समझ लीजिए आप कि इस दिन अन्न खाना वर्जित होता है। भगवान स्वयं भी अन्न उस दिन ग्रहण नहीं करते, अगर लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगता है तो समझ लीजिए हमें भी अन्न नहीं खाना चाहिए। तो पूरी श्रद्धा है, शरीर में हमारे शक्ति है, करने का भाव है, तभी एकादशी का व्रत कीजिए। और माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि का इस दिन पूजन करना चाहिए। और ज़्यादा वहमों में तो मैं नहीं कहूँगी कि हमें पढ़ना चाहिए, जैसा हो सके। हाँ, इस दिन बाल नहीं धोने चाहिए और तुलसी जी में और केले में भी जल नहीं देते हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही मुझे भी ये सुनने में आया कि तुलसी जी जो हैं वो इस दिन निर्जला व्रत करती हैं भगवान विष्णु के लिए, तो उनको भी जल अर्पण नहीं करना चाहिए, वो भी व्रत रखती हैं। और उस दिन केले में भी जल मत दीजिए। पूजा आप करिए, आप जोत जलाइए, धूप जलाइए, आपको पूजा करनी है आप कर सकते हैं। हाँ, इस दिन भूल कर भी किसी भी वृक्ष का पत्ता ना तोड़ें,
बिल्कुल भी मतलब तोड़ना आपको उचित नहीं है, तोड़ना ही नहीं चाहिए। अगर भूलवश टूटता है हमसे तो क्षमा प्रार्थी हों, क्षमा मांगे भगवान से। और तुलसी जी का पत्ता हमें एक दिन पहले ही लेकर रख लेना है, वो भी उनसे प्रार्थना करनी करनी है, क्षमा मांगनी है कि मैं आपसे पत्ता ले रहे हैं तो और कभी भी नाखून से पत्ते को ना तोड़े। और पत्ता लेकर जब 11 का आप एकादशी का व्रत करते हैं उस दिन भगवान विष्णु को अर्पण कीजिए, तभी हमारा ये व्रत पूर्ण माना जाता है। चाहे वो सूखा पत्ता ही हो, यदि हम तोड़ना भूल गए हैं और हमारे गमले में या तुलसी जी के पास अगर टूटा हुआ पत्ता, गिरा हुआ सूखा पत्ता हमें मिल जाता है तो हम वहाँ से पत्ता लेकर भी विष्णु भगवान को अर्पण कर सकते हैं। तो इस व्रत का बहुत बड़ा महत्व है। और बार बार जो वीडियो हम सुन रहे हैं यूट्यूब पे, तो कितना देखते हैं कि अलग अलग कहानियाँ हर व्रत से जुड़ी हुई हैं। तो कुछ तो सत्य है। मान लीजिए कुछ लोग तो ये भी कह देते हैं कि हमने कहाँ देखा राम और कृष्ण आए थे, किसने देखा है। ये युग बार बार बदलते रहते हैं और पता नहीं कितने ही द्वापर युग अब से पहले हो चुके हैं, कितने ही सतयुग और कितने ही त्रेता युग बीत चुके हैं। उनमें से कौन से त्रेता में राम आए थे, कौन से द्वापर में कृष्ण आए थे, हम नहीं जान सकते। लेकिन आए अवश्य थे और इसी धरती पर आए थे, ये सत्य है, इसे नहीं झुठला सकते हम। हम देखते हैं कि जब जब जो खोज कर रहे हैं लोग, जो द्वारिका का जिन्होंने पता लगाया कि समुद्र में है और वहाँ पे साक्षात हमें चीज़ें भी मिली हैं कि वहाँ पे भगवान थे, आए थे, ये उनका महल था, इस प्रकार के उनके वस्त्र आभूषण हुआ करते थे। तो बहुत सारी चीज़ें हमें खोज करके भी पता चल जाती हैं। ऐसे ही नहीं, इतने इतने सालों के बाद में जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है, हम समझ सकते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व अवश्य ही है और इसके अस्तित्व को नकार कर हम शांति से कभी नहीं जी सकते। हमारे मन का चैन, हमारा सुकून हमारे आराध्य से ही है। हम उनको मानकर, अपने इष्ट, अपने भगवान, अपने ईश्वर मानकर ही हम शांति से, हम खुशी से त्योहारों को मना पा रहे हैं। यदि हम उनसे वंचित हो जाएंगे तो मुझे लगता है जीवन में हमारे कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो कृपया किसी के धर्म पर कटाक्ष ना करें और एकादशी के व्रत के महत्व को समझिए, व्रत कीजिए। अगर व्रत नहीं करते हैं तो कुछ अन्य नियमों का पालन कर दीजिए। तामसिक चीज़ें मत खाइए, उस दिन चावल का प्रयोग मत कीजिए, किसी के साथ बुरा मत कीजिए, करना ही नहीं है बुरा। तो हमें वैसे भी हर एक धर्म हमसे हमें अहिंसा का पालन करने के लिए कहता है। वो अहिंसा केवल मारने से, हाथ पैर चलाने से नहीं होती, वो अहिंसा मन कर्म वचन से होती है। मन और कर्म और वचन से किसी को भी पीड़ा ना पहुंचाई जाए, तभी हम अहिंसा का पालन कर रहे हैं, अन्यथा हम केवल दिखावा ही कर रहे हैं। तो कोई भी व्रत कीजिए, श्रद्धा से कीजिए, पूर्ण भाव से कीजिए और साथ ही उसका उद्यापन भी कीजिए, तभी तो उस व्रत का पूर्ण होना माना जाता है। और एकादशी का व्रत बिना नहाए कभी भी नहीं खुलता है। द्वादशी को स्नान करने के बाद चावल और जो चने हैं उसकी खिचड़ी दान में देने के बाद और फिर चाहे वो सूखी दें आप, चाहे वो बना कर दें, वो आपकी श्रद्धा है। और कुछ आटा, गुड़, चीनी, कुछ फल, आलू, पैसे, कुछ भी, जो भी आपकी श्रद्धा हो, भगवान विष्णु को निमित्त कीजिए, उसका पारण कीजिए। उसके बाद आप व्रत खोलिए और इस प्रकार आपके व्रत को पूर्ण माना जाता है। तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का नाम लेते, उनका स्मरण करते हुए फिर से 2 पल हरि कीर्तन में, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, रामा रामा हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे रामा, रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे रामा,
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे। देखिए भक्तों, इस प्रकार चाहे हम दिखावा कर रहे हैं, चाहे हम अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, चाहे हम भक्तजनों के लिए कर रहे हैं, चाहे किसी भी प्रकार से नाम ले रहे हैं, मकसद चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम अंततो गत्वा ईश्वर का नाम तो ले रहे हैं। उन्हें तो कोई गुस्से में भी पुकार लेता है, जलन करके भी पुकार लेता है, धर्म का किसी का विरोध करने के लिए भी यदि उनको गुस्से में पुकारता है, उसका भी वो कल्याण करते हैं। ऐसे परम दयालु परमेश्वर और ईश्वर के प्रति क्यों नहीं नतमस्तक होंगे, क्यों उन्हें अपना आराध्य नहीं मानेंगे, क्यों उनका भजन और कीर्तन नहीं करेंगे। जैसा भी आपसे लिया जा रहा है, किसी भी स्थिति में सच में भगवान श्री हरि स्वयं आकर रक्षा करते हैं। आप आजमा कर देख लीजिए। आप किसी मुसीबत में है, सच्चे दिल से आप एक बार हे नारायण ऐसा बोल कर देखिए, किसी भी रूप में आकर वो आपकी रक्षा करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय भगवान विष्णु, जय माता।